सच बताइए यूसुफ, क्या अब मैं लग कैसी रही हूँ? अरे बहुत प्यारी मोमो, बस ये कोई 40-50 किलो वजन अगर कम कर लो ना तो बिल्कुल महविश हयात की कॉपी लगोगी। कसमें? तुम्हें पता है ऊपर ना मेरी भी बड़ी धूम है, हर खूबसूरत लड़की की रूह मुझसे दोस्ती करना चाहती है। वो क्यों? अरे मैं हूँ इतना हैंडसम, और पता है क्या, कुछ तो कहती हैं कि मैं बिल्कुल एजाज असलम की कॉपी लगता हूँ। नहीं, उसकी उंगलियां बहुत ज्यादा लंबी हैं। अरे शक्ल तो मिलती है ना। और चेहरा तो मेरा भी बिल्कुल सबा कमर जैसा है वैसे। है? थोड़ा इधर हो ना। हाँ शायद थोड़ा सा। थैंक यू शहबाज। मसूद ने कभी मेरी इतनी तारीफ नहीं की, ना कहीं घुमाने लेके गए, ना कोई तोहफा दिया। अरे वो रिटायर्ड बुड्ढा तुम्हें कहाँ लेकर जाएगा, मैं घुमाऊंगा तुम्हें सारी दुनिया, पूरी दुनिया की सैर कराऊंगा। लंदन ले जाऊंगा, पेरिस ले जाऊंगा, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क जाएंगे, खूब मजे करेंगे। ये क्या कर दिया तुमने मोमो, ये क्या कर दिया? सुर्खी लगाई है अनवर। महमूद। हाँ, मैंने लिपस्टिक लगाई है अनवर महमूद। मोमो तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती। मैंने सुर्खी आपके लिए नहीं, अपने लिए लगाई है। मोमो तुम्हें पता है ना, मुझे ये लिपस्टिक बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तुम पे। हाँ, पर शफीक को तो अच्छी लगती है। कौन शफीक? मेरे शौहर। अरे तुम्हारा शौहर तो मैं हूँ मुमताज। आप मुमताज के शौहर होंगे, मेरे शौहर तो बस सिर्फ सलीम है, और आज से हम दोनों साथ रहेंगे। मोमो देखो मुझे माफ कर दो, वही देखो मुझे चोटें भी लग रही है, मुझे माफ कर दो मोमो, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे उस रूह को भगा दो ना यार। चुप है, खबरदार, जो उनको रूह कहा वो मेरे सरताज है, और मैं? आप सिर्फ सरदर्द मुस्तकीम। मोमो प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे तुम कहाँ से आ गए बीच में? देख नहीं रहे मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। अरे खबरदार, मोमो मेरी बीवी है। चलो मोमो आओ मेरे साथ। अरे अरे मोमो सुनो तो। अरे सच सच बताइए यूसुफ, क्या अब मैं लग कैसी रही हूँ? अरे बहुत प्यारी मोमो, बस ये कोई 40-50 किलो वजन अगर कम कर लो ना तो बिल्कुल महविश हयात की कॉपी लगोगी। कसमें? तुम्हें पता है ऊपर ना मेरी भी बड़ी धूम है, हर खूबसूरत लड़की की रूह मुझसे दोस्ती करना चाहती है। वो क्यों? अरे मैं हूँ इतना हैंडसम, और पता है क्या, कुछ तो कहती हैं कि मैं बिल्कुल एजाज असलम की कॉपी लगता हूँ। नहीं, उसकी उंगलियां बहुत ज्यादा लंबी हैं। अरे शक्ल तो मिलती है ना। और चेहरा तो मेरा भी बिल्कुल सबा कमर जैसा है वैसे। है? थोड़ा इधर हो ना। हाँ शायद थोड़ा सा। थैंक यू शहबाज। मसूद ने कभी मेरी इतनी तारीफ नहीं की, ना कहीं घुमाने लेके गए, ना कोई तोहफा दिया। अरे वो रिटायर्ड बुड्ढा तुम्हें कहाँ लेकर जाएगा, मैं घुमाऊंगा तुम्हें सारी दुनिया, पूरी दुनिया की सैर कराऊंगा। लंदन ले जाऊंगा, पेरिस ले जाऊंगा, फिर उसके बाद न्यूयॉर्क जाएंगे, खूब मजे करेंगे। भाई कितना मजा आएगा, दिलावर तो जल के खाक हो जाएंगे। दिलावर कौन? मेरे शौहर। और कौन? सच सच बताओ मोमो, मेरे मरने के बाद कितनी शादियां की हैं तुमने? एक दो। सूट और रमानी थल्ले होवे लुंगी उते टी-शर्ट पानी गोरी गोरी गल्लां उते नजर चुरानी ए जवानी फिर नहीं आनी स्वैग साडा देसी पर महंगी सुशी खानी देखा जट जाए पर मिठी गोली खानी गड्डी होवे नवी भावे बुड्ढी हो पुरानी ए जवानी फिर नहीं आनी I'm the baddest, the greatest, why gotta be too fabricated? Crank the volume up, will not distract, it's very, very taza latest. नबील, मैं सोच रही थी कि माजी के दिल में इस तरह अचानक अपने पहले शौहर के लिए इतनी मोहब्बत कैसे जाग गई? देख लो जानू, पहला शौहर पहला ही होता है। मुझे लगता है मेरी कदर भी तुम्हें मेरे मरने के बाद होगी। हाँ शायद। आखिर तुम जैसा मुफ्तखोर और कामचोर शौहर कहाँ मिलेगा मुझे? खूबसूरत। मजाक कर रही हूँ यार, तुम बाकी बहुत अच्छे हो। मुझे बचा लो ना। ओ यार आप तो अपनी एम्बुलेंस बंद करें ना यार। 500 एपिसोड में खूबसूरत पहली बार मुझसे रोमांटिक हुई थी यार, आप बीच में कूद पड़े। नबील अपने अब्बा जी से कहो कि वो वापस चले जाए। अरे मोमो कह रही है कि अब वो उसके साथ ही रहेगी। यार कैसी बातें कर रहे हैं आप, वो मेरे अब्बा जी है यार, मैं उनको जाने के लिए कैसे कह सकता हूँ? देखो नबील, चाहे वो तुम्हारा बाप है, लेकिन बाप होने के सारे फराइज तो मैंने निभाए हैं ना। कौन से फराइज अंजाम दिए हैं आपने यार? आज तक 1000 रुपए का नोट तो रखा नहीं इस यतीम बच्चे के हाथ पर। अच्छा मेरा बाप आ गया। मत भूलो नबील कि तुम्हारी खातिर कितने झूठ बोले हैं मैंने, और कितने चक्कर दफन है इस दिल में तुम्हारे। कौन से चक्कर? कोई नहीं जानू, कोई नहीं। महमूद साहब
मैं अपने अब्बा जी से कुछ नहीं कह सकता, ये मेरी माँ जी का अपना फैसला है भाई। अरे लेकिन तुम लोग उसे कम से कम समझा तो सकते हो ना। महमूद साहब ठीक कह रहे हैं नबील, मैं माँ जी से जाकर बात करती हूँ और तुम अपने अब्बा से बात करो। अगर वो यहाँ रहेंगे तो हमें भी उनके साथ रहना पड़ेगा। मैं रूह के साथ घर में नहीं रह सकती, सॉरी। ये मत भूलो जानू, एक दिन तुम्हारे पापा जी ने भी रूह बनना है। शट अप नबील। ओके जानू। माँ जी आप क्या कर रही हैं? कंचे खेल रही हूँ। आप तो कपड़े पैक कर रही हैं। हाँ तो जब दिखाई दे रहा है तो पूछ क्यों रही है? पर आप जा कहाँ रही हैं? मैं पेरिस जा रही हूँ शबाना। खूबसूरत माँ जी। हाँ पता है, बड़ा खूबसूरत है पेरिस। जब भी तो कफील के अब्बा मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। मेरा नाम खूबसूरत है माँ जी, और मैं आपको नहीं जाने दूंगी। खबरदार, जो मेरे रास्ते में कोई आया मैंने उसकी वो ले लेनी है। वो क्या? वो जो बड़ी कीमती चीज होती है। अंगूठी? वो जहल अंगूठी नहीं, वो जो ज्यादा महंगी होती है। चेन? चेन नहीं, वो। ओफो माँ जी, महमूद साहब की जान पे बनी है और आप हैं कि जान? हाँ हाँ हाँ, मुझे किसी ने रोका तो मैं उसकी जान ले लूंगी। महमूद साहब बहुत रो रहे हैं, आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं माँ जी। हैं? सच्ची? हाँ माँ जी। नहीं नहीं नहीं, तू जा इधर से, दफा हो जा। मुझे लंदन और पेरिस जाना है। चलो इधर से भाग जा। चलो शाबाश। मैं पानी पे लिखा गीत हूँ, आ बोल पढ़ ले तू गीत के, मैं हारा हुआ एक मीत हूँ। अरे वाह वाह, इतने सालों पहले मैं मरा था तो मानूर बलूच तब भी ऐसी थी, आज भी वैसी की वैसी। एक तुम्हारी माँ है, पराठे खा खा के हशर बिगाड़ दिया उसने अपना। और सुनाए अब्बा जी। तुम्हें क्यों सुनाऊं, तुम तो बेटे हो मेरे। नहीं, मेरा मतलब है कुछ हाल बताएं, ऊपर के हालात कैसे हैं? अरे A1, ऊपर इतना जबरदस्त सेटअप कर लिया मैंने, तुम लोग जब आओगे ना सब कुछ तैयार मिलेगा। 2000 गज का बंगला ले लिया मैंने, जब तुम लोग आओगे ना तो सब मिलकर रहेंगे। अच्छा अब्बा जी, लेकिन अब्बा जी ये तो बताएं खर्चा कैसे चलता है आपका? अरे वहाँ तुम्हारे अब्बा ने अपना स्किन केयर ब्रांड लॉन्च कर दिया है, सब रूहें इस्तेमाल कर रही हैं, पागल हो रही हैं। बस तेरा अब्बा नोट पे नोट छाप रहा है। रोशू अब्बा जी, कुछ नोट मेरे लिए भी ले आते यार। अरे बेटा वो करेंसी यहाँ थोड़ी चलती है। अब तो कोई बात नहीं, मैं एक्सचेंज करवा लेता राना रिजवान अजमत से। अच्छा दिमाग मत खराब करो, मेरा फेवरेट ड्रामा लगने वाला है इस वक्त, चलो जाओ यहाँ से। कौन सा अब्बा जी? चीख। अब्बा जी चीखे तो ना, वो बेसिकली मैं ये कह रहा था कि आपने और माँ जी ने जो इकट्ठा रहने का फैसला किया ना, महमूद साहब है ना। क्या हुआ तुम्हारे महमूद साहब को है? नहीं कुछ नहीं भाजी, बहुत अच्छा फैसला है। ये इतने बड़े मुंह वाला बाप किसको चाहिए? देखिए अब आप है ना, छोटा सा स्मार्ट सा मुंह है आपका, 10-12 मुंह मिला के आपका मुंह जो है ना उनका मुंह बनता है। ओए, बात तो तू बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन अपनी माँ का असर आ गया तुझ पर। चल अब निकल, मुझे ड्रामा देखने दे अपना। ठीक है भाजी, आवाज ऊंची कर ले वरना एडिट में करनी पड़ेगी। हाँ कर ले। अब आएगा मजा। बुरी तरह से मारा है किसी ने, नोचा। ये किसने ऊपर नीचे? अरे ये क्या मोमो, अरे तुमने तो सामान भी पैक कर लिया है। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा मोमो। अब आपको मेरी वो हो रही है मसूद? महमूद। हाँ, अब आपको महमूद की वो हो रही है ना? मोमो प्लीज मुझे छोड़ के ना जाओ। ये याद करो, जब आधी रात को तुम्हें भूख लगती थी तो कौन तुम्हें मजे मजे के पराठे बना के देता था? हैं? कौन? मैं यार, मैं। आपकी गलती मैं कभी माफ नहीं करूंगी मुस्तकीम। इतनी हसीन बीवी होते हुए पराई औरतों को खत बांटते हैं आप। अरे भाई, ये फसाद की जड़ ये है ना, ये लेटर। अरे मोमो, ये तो मैं वैसे ही लिखता हूँ शौकिया, पढ़ पढ़ के खुश होता रहता हूँ। अरे कभी आज तक हिम्मत ही नहीं हुई उसे पकड़ाने की। अच्छा देखो, तुम खुश नहीं हो ना तो ये लो, ये लो मैंने फाड़ दिया। बस अब खुश। और मैं वादा करता हूँ मोमो तुमसे, आज के बाद मैं तुम्हें रोज एक लव लेटर लिखा करूंगा। वादा? तुम्हारी कसम मोमो, तुम्हारी कसम। नहीं शफकत, अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो मैंने उन्हें वो दे दी है। वो क्या? अपनी जायदाद? ओह, जो मुंह में होती है ना मसूद। दाढ़? नहीं, वो जो कैंची की तरह चलती है, लंबी सी। जुबान? हाँ, जुबान दे दी। अब तो उनके साथ जाना पड़ेगा। नहीं मोमो, तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। बस। मैं क्या पट्टियां पढ़ा रहा है मेरी मोमो को? अब मेरी मोमो कहीं नहीं जाएगी। अबे बुड्ढे, तुझे तो मैं एक में उड़ा दूंगा। मार देते जालिमा। और कान खोलकर सुन लो, मोमो अब मेरी है, हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। और तुझे तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं। चल यार चल, उस बार चल